Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो आज हम सब कार्ड में रीड करेंगे एंड आपके सामने टू ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे, जो भी जिससे भी में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है आप वो चूज़ कर लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो प्लीज़ ओपन माइंड रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड रीडिंग देखिए। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो किसी और का देख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस अगर आप चूज़ करना चाहते तो वो कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अब मैं सारे कार्ड में से डेक में से 3 कार्ड्स निकालूंगी, देन उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम कॉस्मिक इनसाइट देखते हैं। अगर आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कार्ड्स मतलब मैं शफल करके निकालते जाऊँगी। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर हमें लगता है कि हमें और कार्ड्स निकालने चाहिए, 3 कार्ड्स में अगर हमें क्लियरिफिकेशन के लिए कार्ड चाहिए होंगे तो हम और कार्ड्स भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब जिस भी डेक का हमें क्लियरिफिकेशन चाहिए होगा, तो ऐसा नहीं है 3 निकाला तो 3 पे ही करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और निकालेंगे। इसको तो मैं थोड़ा सा छुपा कर निकालूंगी, क्योंकि इसमें ना फ़ोटोज़ थोड़े से अलग हैं। इससे मैं यहाँ रखते जा रही हूँ, देन हम बाद में रीड करेंगे। ठीक है, ये है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, कन्फेशन, नार्सिसिस्ट। तो हो सकता है आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है। नार्सिसिस्ट टाइप की पर्सनालिटी थी उनकी, ठीक है। उन्हें अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं देता था। किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस, पर मतलब किसी के लिए इमोशनली है, किसी के लिए फिजिकली है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के इमोशंस आ गए, लाइक फिजिकल भी आ गया, इमोशनली भी हो गए। तो साथ में थे बट इमोशंस ही फील नहीं होते थे, लाइक वो ना ही आपके लिए कुछ करते थे, ना ही एक्शन लेते थे, ना ही आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे। एंड एक वो था, दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये तो हमें
देखना पड़ेगा आगे। एक तो यहाँ पे एक नार्सिस्ट पर्सनालिटी थे वो, लाइक उन्हें उनके अलावा कोई और दिखता ही नहीं था। शायद आपने उन्हें थोड़ा सा टाइम या फिर उनको उनकी तारीफ़ें करना बंद कर दी थी। इस वजह से शायद उन्हें ऐसा फ़ील होने लगा था कि नहीं, अभी मुझे ये सही नहीं लग रही है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ है लाइक वैसा। तो उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट जो भी है वैसा सिचुएशन में डाल दिया। यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था ज़्यादा, अलग ही अलग बिहेव कर रहे थे, दूर दूर रह रहे थे इनका। एक मिनट ना। कन्फेशन आपकी तरफ आ रहा है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। आपकी तरफ कन्फेशन आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आए और आपसे कन्फेश करें जो भी उनके दिल में था, लाइक उन्होंने गलत किया, सही किया, जो भी उनकी फीलिंग्स है लाइक वो आपको बताएं, कन्फेस करें उनकी मिस्टेक्स जो उन्होंने किया। ये हम आगे देखेंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। बट कन्फेशन आ रहा है, तो कन्फेशन किसी और से भी मिल सकता है आपको, कुछ और भी आपको पता चल सकती है चीज़ें, किसी और के लिए भी पता चल सकती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। जो आपके एक्स पार्टनर है उन्हीं की बातें आपको किसी और से पता चल जाए, ऐसा होगा। इस चीज़ का मैं बोल रही हूँ, ये कन्फेशन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आए शायद वो आपकी तरफ, और देखते हैं। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड endurance. Girl with a snake, charmed or used, enable boundaries. Picture, looking at picture, missing you, nostalgia, make new memories. आपको देखो मिस कर रहा है, कन्फेशन आ रहा है, कन्फेशन भी आ रहा है उनकी साइड से, मिस भी कर रहे हैं वो आपको। यहाँ पे बाउंड्रीज लाइक बना लिया है, लाइक आप लोग हो सकते हो ये जो बाउंड्री बना रहे हो, लाइक कोई और नहीं चाहिए कुछ, मतलब दूर से ही सब ठीक है वैसा वाला। या उन्होंने आपके साथ, हो सकता है जब आप थे रिलेशनशिप में सब ठीक था, तब उन्होंने अपने आसपास बाउंड्रीज़ बनानी स्टार्ट कर दी, इमोशनली कनेक्ट नहीं होते थे, ठीक है, टाइम नहीं देते थे, कॉल्स मैसेज नहीं करते थे, वही चीज़ है। एंड अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने आप को ना एक कहना चाहिए स्टेबल कर रहे हैं, ग्राउंडिंग हो रही है उनकी लाइफ में, जहाँ पे लाइक उन्होंने ये लग रहा है कि वो ठीक कर लेंगे सारी चीज़ें, अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं वो। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें खुद पे लाइक कहना चाहिए आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं खुद को। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी थी, अब वो चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंडिंग लेकर आ रहे हैं, एक जो ईगोइस्टिक बिहेवियर था उसको चेंज कर रहे हैं। और देखते हैं। ट्रस्ट, डिसेप्शन, फाइनेंसेस, करियर, वही है वो उनका फाइनेंस एंड करियर आ रहा था ना बीच में लव लाइफ में, इसकी वजह से वो डिस्टेंस लाइक उन्होंने लेकर आई अपने आप दोनों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे उनके फाइनेंस करियर कुछ सही नहीं चल रहे थे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे उन्हें लव भी नहीं चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं रहती तो इंसान को फिर बहुत टेंशन होती है। और वो डिसेप्शन, कुछ और थे, कुछ और दिखा रहे थे, ट्रू फीलिंग्स नहीं थी, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे। आप भी अभी भी नहीं कर पाओगे, आएंगे तो लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे थोड़े बहुत, आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि कैसे ट्रस्ट करें। जो सिचुएशन है आप दोनों की, उस पर ट्रस्ट करना सीखिए, एक दूसरे को अगर आप फिर से जानना चाहेंगे, रिकनसाइल करना चाहेंगे उनके साथ, तो ट्रस्ट करना एक दूसरे पे ज़रूरी है। जो भी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने की है, हो सकता है वो अच्छे के लिए की हो, फ्यूचर के लिए अच्छी जगह सेटल हो जाएं, ताकि फाइनेंस एंड करियर अच्छा हो जाए, इस वजह से करी हो। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी जैसा तो कुछ आया नहीं है, बस इतना है कि वो अपने ट्रू फीलिंग्स आपके सामने नहीं रख पाए। उसके पहले ही उन्हें नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट या फिर लाइक ब्रेकअप, लाइक फाइनली वो चले ही गए, वैसा हुआ हो। बट अभी दिख रहा है कि यहाँ पे वो मिस कर रहे हैं, कन्फेशन आ रहा है आपकी तरफ, विक्ट्री, वाह। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जल्द ही आपकी तरफ आएंगे, यहाँ दिख रहा है ना 6-8 मंथ्स में आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है, लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, उनको सक्सेस करियर में ना विक्ट्री मिली है। लाइक ये फाइनेंस एंड करियर के लिए ही उन्होंने लाइक आपके रिलेशनशिप को जो था उसको होल्ड पे रख दिया था या ब्रेक लिया, क्योंकि वो अपने करियर फाइनेंस पे काम कर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने
लाइक सिचुएशन को, जो भी थी लव सिचुएशन, वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लिया। हाँ, रिसेप्शन थोड़े से सीक्रेटिव हैं, लाइक जल्दी ओपन अप नहीं होते, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, अपने इमोशंस उनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट इमोशंस पर भी काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे लाइक गाइडेंस वगैरह भी देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, इस टाइप का वर्क हो सकता है उनका, काउंसलिंग का। पर यहाँ सीक्रेटिव पर्सन है, आपको भी पूरी बातें नहीं बताएंगे। आ रहे हैं आपकी तरफ, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, गुड न्यूज़ आर कमिंग भी हो सकता है, लाइक बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हो, या फिर एक या दो ही हो, आपकी तरफ आ रही है। लव लाइफ में आपके पार्टनर के साइड से आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर बहुत सारी किनको करियर में सक्सेस मिली है तो उसका फिर आपके लिए फीलिंग्स है, मिस तो कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सैड हैं, इमोशंस उनके बहुत ऊपर नीचे होते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते होंगे। बट काम पैशन जो है उनका, करियर, वो भी सही से करना है। फाइनेंस भी उनको चाहिए, अच्छा वेल्थ चाहिए। लव तो वो लाइक थोड़ा, आपको शायद उस टाइम आप भी समझ नहीं रहे होगे सिचुएशन को, हो सकता है झगड़े ज़्यादा हो रहे हो आप लोग के, इस टाइप की एनर्जीज हैं। इस वजह से लाइक चीज़ें वहाँ ठीक नहीं होगी आप दोनों के बीच में, आप भी नहीं समझ रहे होगे, वो भी नहीं समझा पा रहे होंगे। तो फिर वहाँ से लाइक उन्होंने सोचा ठीक है, थोड़े टाइम के लिए नो कांटेक्ट करते हैं, या फिर ब्लॉक कर दिया होगा गुस्से में आके कि चीज़ें समझनी नहीं है, अभी वो अपनी कहीं काम में फोकस है, तो वो चीज़ें लाइक आप नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने इस वजह से रिलेशनशिप को थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया। बट कोई नहीं, फ्यूचर में आएंगे आपकी तरफ, इस साल में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी उनके साइड से। जितना भी टाइम उन्होंने आपको होल्ड पे रखा है, और ऐसे लाइक अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो यस, वो आ रहे हैं आपकी तरफ, कन्फेशन आ रहा है, आपसे सारी बातें करेंगे वो। ठीक है, हम और देख लेते हैं लव गाइडेंस। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो हिज गाइडेंस। आपके लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, यस वो जल्दी ही होने वाला है, जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। थोड़ा सा डिवाइन पे भरोसा रखिएगा, जल्द ही जल्द, मतलब एक ऐसी एनर्जी में मत आ जाइए कि जहाँ बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है सब चीज़ें। आराम से करिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपके लिए ही अच्छी होंगी, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होंगी। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अक्योर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। जो करंट सिचुएशन है आप इस पर वर्क करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने जैसे भी आप हैं उस सिचुएशन को में, जैसे नेगेटिव है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव भी होगी, पॉजिटिव है तो और उस पर ट्रस्ट करिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, खुद पे, फ्यूचर पे, सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड मिस भी करते हैं, पिक्चर्स का आया था कार्ड, कन्फेशन भी आ रहा है आपकी तरफ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको चाहिए कि नहीं, वेट नहीं हो रहा है, मुझे आंसर्स चाहिए, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत पेशेंस मिलेगा, आपको बहुत सारे आंसर्स भी मिल सकते हैं वहाँ पे, कोशिश ज़रूर करिएगा। इन द नियर फ्यूचर, यस आ रहे हैं, इन द नियर फ्यूचर आ रहे हैं, जल्द ही मिलेंगे आप उनसे। आ ईयर फ्रॉम नाउ आ गया, टाइम भी आपको बता दिया गया है, आ ईयर फ्रॉम नाउ। बट आपको वेट करना है, बातें कन्फेशन करेंगे, वो आपसे बातें करेंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो आपको वो ठीक करने हैं, आपको ट्रस्ट करना सीखना चाहिए उन पर, उनकी बातों को समझिएगा। करियर की वजह से क्या है, यहाँ पे तो यही दिखाई दे रहा है, अगर थर्ड पार्टी है या कुछ और है तो फिर आप सोच समझ के फ़ैसले लीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, इसलिए आपके लिए था वेट का कार्ड। पहले उनको देख लीजिए, थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि जो वो बोल रहे हैं सही तो है ना। डिसेप्शन का कार्ड भी था, क्योंकि झूठ तो नहीं बोल रहे, तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर लाइक काम करिए, अपने इंट्यूशंस पर काम करिए। देन अगर वो आपकी तरफ आते हैं मतलब फ्यूचर में, तो आप उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करिएगा, एंड जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा पेशेंस लीजिए, समझिए उनको, टाइम लीजिए, देन नेक्स्ट स्टेप उनके साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शंस 2। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, मैं सारे कार्ड में से 3 कार्ड्स निकालूंगी,
देन उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। एंड अगर हमें क्लेरिफिकेशन के लिए और कार्ड्स चाहिए होंगे तो फिर हम वो देख लेंगे, ठीक है। और कार्ड्स निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 कार्ड्स ही है, बट फ़िलहाल के लिए तो मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो रहने दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। वाह, एक कार्ड तो खुद से ही आ गया। ये तो मैं देखती हूँ इसको। इसमें इमेजेस थोड़ी सी अलग मतलब इस टाइप में है ना, इसलिए मैं इसको इधर पे कर रही हूँ, ठीक है। देन हम रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, कॉशंस। यहाँ पे कहा जा रहा है हेल्थ इश्यूज़ कुड अराइज, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, रिव्यू एवरीथिंग। यहाँ पे अपने ऊपर भी रिव्यू करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे एंड कम्युनिकेशन पे भी रिव्यूज़ की ज़रूरत है। लाइक आपको चेक करना चाहिए कि कहीं ख़राब तो नहीं है आपकी हेल्थ, ठीक है, या कार या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके पास है। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। थोड़ा सा ना रेस्ट कर लीजिए। आप लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, यहाँ पे वैसी एनर्जीज़ हैं, या फिर ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो सकती हैं, क्योंकि हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देख रहे हैं। तो एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, आपकी भी कुछ हो सकती है इसमें से कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर की हो सकती है। तो जहाँ पे लाइक उन्हें या फिर आपको काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है काम का, ऑफिस का, बिजनेस का, फैमिली का, किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो लाइक सुकून नहीं है लाइफ में। वही चीज़ें आप लोगों को कही जा रही है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। हो सकता है आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी और चीज़ पे ध्यान देने का, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा होगा किसी-किसी का, तो वहाँ चीज़ें, कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें थोड़ी ख़राब चल रही होंगी, ठीक है। एंड ये चीज़ें ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वही बोला जा रहा है। थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा-सा 1-2 दिन की छुट्टी लीजिए, आराम करिए एंड थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स करिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, ठीक है। देखते हैं, और ये आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, उनके लिए भी हो सकता है। तो ये एनर्जीज़ उनकी होगी, तो उन्हें भी रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा-सा लाइक चीज़ें देखनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए चीज़ों के लिए। टेडी बियर, interested in you, blooming romance, flirting, want to date. Swords, clarity and truth, revelations, honor and protection, determination, love, unconditional love, self love,
इन होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। सेल्फ लव की बात भी कही जा रही है। आपके पार्टनर को शायद हील होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत काम कर रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए, हो सकता है फैमिली को लेके, तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड यही है कि इंटरेस्टेड हैं आप में, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ फिर से स्टार्ट होगा, क्लैरिटी एंड ट्रुथ आएगा आपकी लाइफ में। चीज़ें वहाँ से आपकी तरफ चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। जो भी था अभी तक अपने आप को रोक रखा था, वहाँ से अनकंडीशनल लव दिखाई देगा। सेल्फ लव कर रहे हो आपके पार्टनर शायद, ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। लाइक हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे इतना ज़्यादा, लेकिन उनको शायद ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें सेल्फ लव की ज़रूरत है, तभी वो आपकी तरफ आके आपसे बात कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस चाहिए उनको वो, तो वहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हैं। लेकिन वही है, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। इस टाइप की एनर्जीज हैं। लव, अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी तरफ, जहाँ पे लाइक क्लैरिटी एंड ट्रुथ आपकी तरफ आ रहा है। क्लियर करेंगे, सच बताएंगे, जो भी था सेपरेशन का जो भी रीज़न था वो आपको बताएंगे, ठीक है। बातें करेंगे आपसे, डेट करेंगे आप लोग, फिर से बाहर कहीं जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप में ही है, आपको ही डेट करना चाहते हैं वो। हीलिंग फैमिली इशूज़, लव योर सेल्फ फर्स्ट, डिसेप्शन। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो ये कार्ड तो यही है, सेल्फ हीलिंग का चल रहा है इनका, ठीक है। तभी वो आपकी तरफ आएंगे। फैमिली इशूज़ हैं, डिसेप्शन, जैसे थे वैसे तो क्लियर बताया नहीं आपको, ठीक है। छुपाई थी बहुत सारी चीज़ें, फैमिली के बारे में हो सकता है, उनके खुद के बारे में हो सकता है, पर्सनल लाइफ जो उनकी है उसके बारे में हो सकता है, या फिर करियर से रिलेटेड झूठ बोले हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी सेपरेशन का रीज़न था वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहे होंगे, इसलिए सेपरेट हुए थे आपसे। फैमिली में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, कुछ तो भी मतलब लाइक हुआ होगा उनकी फैमिली में, जहाँ पे उन्हें ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। तो उन्होंने लाइक सारा ब्लेम अपने ऊपर लिया होगा, एंड देन वहाँ से वो गायब हो गए, एंड आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर कॉल्स उठाने बंद कर दिए, मैसेजेस करने बंद कर दिया। कर भी रहे हैं तो बहुत लेट करते हैं। फैमिली इश्यूज़ होंगे, थोड़ा सा लाइक फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, ओवर वर्क कर रहे होंगे फैमिली के लिए। कॉशन का भी कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाह, यहाँ तो है फाइट। कुछ तो भी है जहाँ पे ना इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से आर्ग्यूमेंट्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं होते फैमिली से, उनके घर पे उनके साइड में, ठीक है। पैशनेट इंसान है, लाइक करियर ओरिएंटेड है, जो भी चीज़ें करते लीडर की तरह हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें करते हैं कंप्लीट करते हैं, बट कंफ्यूज हैं अब वो, आपको लेके आपकी तरफ आने के लिए कंफ्यूजन वाली उनकी एनर्जीज़ हैं। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, सब कुछ है, प्यार है, फीलिंग्स है, डेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत कंफ्यूज है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं उनके मन में, बहुत सारी चीज़ें मतलब डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग चल रही हैं। एक कार्ड और लेंगे हम, ठीक है, क्लियर करने के लिए कि वो एक्शन लेना चाहेंगे या नहीं, मतलब लाइक कंफ्यूज रहे तो क्यों है, मतलब क्या है, देन फिर गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। वर्क वर्क वर्क, इसलिए कंफ्यूज है वो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी फैमिली से रिलेटेड ही हैं कुछ, जहाँ पे लोन वगैरह हो सकता है उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा, या फिर उनकी फैमिली बिल्कुल ही लाइक उन पे डिपेंड है पूरी तरीके से, जहाँ पे उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उन्हीं पे डिपेंड है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कन्फ्यूज़ हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लव है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। यहाँ पे आ भी गया क्वेश्चन का, लाइक सब मतलब सारी चीज़ें जैसे उन पे ही डिपेंड हो, उनकी फैमिली ने उन्हें लाइक बांध रखा है कि नहीं तुम्हें ही हमारा पहले करना होगा, हमें सब कुछ करके दो, अपनी लाइफ भूल जाओ। तो इसकी वजह से ना वो कंफ्यूज हो रहे हैं आपकी तरफ आने में, और टाइम लग सकता है उनको आपकी तरफ, अभी क्लियर ही नहीं हो पा रहा है उनको आना है कि नहीं आना है। डाउट में मिस करते हैं, डेट करना चाहते हैं, लव है, सब कुछ है, क्लियर करना चाहते हैं, सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बट नहीं होगा क्योंकि वो तो कंफ्यूज हैं। उनकी एनर्जीज वैसी हैं कि नहीं समझ पाओगे आप, और आपको लाइक अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं शायद काफ़ी नहीं होगा।
यहाँ पे लाइक इस एनर्जी में आने में तो टाइम लगेगा ना, अभी तो हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, इस टाइप की एनर्जीज है उनकी। फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, फैमिली में अपने लिए खड़े स्टैंड लेते हैं, बट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी मेहनत करनी है, काम करना है, सब कुछ फैमिली के लिए करना है, अपने अकेले के लिए नहीं कर सकते। तो उसमें कन्फ्यूज़न बहुत है उनको, वो क्लैरिटी जब आएगी, लेकिन पहले तो उन्हें अपना काम करना है, इस एनर्जी में आना है, तो इसमें आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये साल हो सकता है, नेक्स्ट ईयर ही हो। देखते हैं गाइडेंस, लव गाइडेंस। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिचुएशन समझ नहीं आ रही, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कन्फ्यूज़न है आपको भी, उनको भी। ठीक है, वेट करें, चले जाएं, मूव ऑन करें, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कम्युनिकेट तो वो करेंगे, एक्शन वो लेंगे, ये तो कंफर्म है, बट कब लेंगे ये टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, डिले की एनर्जीज है, हार्ड वर्क है, सब कुछ है, तो 8 मंथ्स लग सकते हैं, 4 मंथ्स के ऊपर लग सकता है टाइम, 4-5 मंथ्स, वैसी एनर्जीज हैं। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड। ठीक है, जो भी चल रही सिचुएशन, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसका हो सकता है अब अभी ये इंसान इसमें है, फ्यूचर में इसमें होगा, इस सिचुएशन में, लाइक इस हायर पोस्ट में होगा, तो आपके लिए इजीली एक्शन ले सकता है, आपके लिए एक साथ आप रह सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, तो उन्हें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी पैसों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो वो आपका करेंगे, आपके साथ रहेंगे या फैमिली के साथ। टाइम उन्हें ज़्यादा फैमिली को देना होगा, अटैचमेंट होगा, या फिर बहुत सारे होते हैं, कर्मास भी होते हैं हमारे, तो वो चीज़ें अभी फैमिली से ही जुड़ी हो। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. इमेजिनेशन करिए, फील करिए चीज़ें, एंड खुश खुश रहिए। चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, ये आपके लिए भी है, आपके पार्टनर के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए। क्योंकि जो भी सिचुएशन है, कंफ्यूज है, सैड है, ओवर वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भी लाइक प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए उनको भी, ताकि चीज़ें ख़राब मतलब लाइफ में कुछ मिस ना हो। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। मिस तो आपको करते हैं, ठीक है, टेडी बेयर आया था, डेट करना चाहते हैं, लव आया, सब चीज़ें हैं, बहुत मिस करते होंगे इमोशनली, बहुत सोचते होंगे आपके बारे में, बट एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। फैमिली बीच में आ रही है, काम बीच में आ रहा है, यहाँ तो फैमिली दिख रही है मुझे, कि उनकी फैमिली उन पे ही डिपेंड है फ़िलहाल, तो इसकी वजह से सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। सक्सेस, जब सक्सेस मिलेगी तो ओप्स, तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। सक्सेस, वेट करिए थोड़ा सा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो अपने फ्रेंड से हेल्प लीजिए। इफ़ यू बिलीव, ये मैनिफेस्ट करिए, बिलीव करिए, तो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होती दिखाई देंगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, नेगेटिव मत। अगर आपको अपने एक्स को ही चाहिए, मतलब अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट करो उनको, उनके लिए प्रे करो, जो भी उनकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक हो, एंड वो आपकी तरफ आए। इस एनर्जी में आपको भी रहना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द उनसे मिलें और सारी चीज़ें क्लियर हों, देन आप लोग साथ में आगे बढ़ें, आगे फ्यूचर में एक साथ रहें। ओके, तो ऑप्शन 2 ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।